हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सिलेबस बिहार डीएलएड सेशन 2024-26 के लिए। तो फर्स्ट ईयर सिलेबस में हम लोग पेपर 1 जो है F1 उसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 के बारे में जिसका नाम है F2 और उसका पूरा नाम देखें तो क्या है, बचपन और बाल विकास। ठीक है, ये हो गया चैप्टर का नाम, मतलब पेपर 2 का डीएलएड में फर्स्ट ईयर में। अब जो F2 पेपर है उसमें कुल चैप्टर कितने पढ़ने हैं आपको? कुल पढ़ने हैं 5। ठीक है, अब 5 में पहला चैप्टर का नाम क्या है? बचपन व बाल विकास की समझ। बचपन व बाल विकास की समझ, उसमें आपको 4 टॉपिक कवर करना है। वो 4 टॉपिक का नाम क्या है? पहला टॉपिक का नाम है बच्चे तथा बचपन। पहला टॉपिक का नाम क्या हो गया? बच्चे तथा बचपन। मनोसामाजिक अवधारणा के आधार पर आप बच्चे तथा बचपन को पढ़ोगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक है बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक। दूसरा टॉपिक क्या है कि जो बच्चा होता है उसका बचपन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है बाल विकास। बच्चे के जो बाल विकास होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में पढ़ना है। और इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, फिर इसके अंतर्गत अवधारणा पढ़ना है, बाल विकास का अवधारणा, फिर बाल विकास के विभिन्न आयामों को पढ़ना है, फिर प्रभावित करने वाले कारक, मतलब बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, फिर इसी में जो चौथा टॉपिक है उसका नाम है वृद्धि एवं विकास। क्या नाम है? वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि मतलब इंग्लिश में बोले तो ग्रोथ और विकास को बोले तो डेवलपमेंट। इस दोनों के बारे में पढ़ना है, इसकी परिभाषा, इसकी क्या क्या अवधारणाएं, इससे जुड़ी सारी बातें डिस्कस होगी। और इस दोनों के बीच में संबंध के बारे में भी पढ़ना है और इसके अध्ययन के तरीके के बारे में भी पढ़ना है, वृद्धि और विकास। तो ये 4 टॉपिक के साथ ही आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है पेपर 2 का। अब आते हैं चैप्टर 2 में। ठीक है, चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 का नाम क्या है? बच्चों का शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास। मतलब बच्चों का शारीरिक विकास पढ़ेंगे, मतलब शरीर से जुड़ा हुआ, फिर मनोगत्यात्मक मतलब उसके दिमाग से, उसके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ विकास के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ये हो गया चैप्टर का नाम। इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर करेंगे वो 3 हैं। वो 3 कौन कौन से देख लेते हैं। पहला शारीरिक विकास की समझ। इसमें आप क्या पढ़ोगे? शारीरिक विकास की समझ। शारीरिक विकास मतलब बच्चे का जो बॉडी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर समझ विकसित करेंगे। और दूसरा टॉपिक है मनोगत्यात्मक, मतलब उसके मस्तिष्क से, उसके दिमागी समझ के बारे में पढ़ेंगे। उसकी समझ के मतलब समझ की अवधारणा का यहाँ पर समझ की अवधारणा को समझेंगे। ठीक है, और तीसरा जो है टॉपिक बच्चों के शारीरिक एवं मनोज्ञात्मक विकास की समझ। वही चीज हो गया, रिपीट हो गया है कि बच्चों का शारीरिक विकास और मनोज्ञात्मक विकास की समझ इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है F2 पेपर में कुल 5 चैप्टर हैं, उसमें से हम लोग ने 2 चैप्टर के बारे में, क्या चैप्टर का नाम है, उसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, देख चुके हैं। तो आगे चैप्टर कवर करते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो हम लोग का अगला जो चैप्टर है पेपर 2 F2 जिसे बोल रहे थे, उसमें जो हमारा थर्ड पेपर है, थर्ड चैप्टर है, उसका नाम क्या है? बच्चों में सृजनात्मकता। ठीक है, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी बोल सकते हैं। तो बच्चों में सृजनात्मकता चैप्टर का नाम हो गया। अब उसमें 3 टॉपिक है। ठीक है, तो 3 टॉपिक क्या क्या है? सृजनात्मकता मतलब इसका अवधारणा पढ़ना है। सृजनात्मकता के अंदर अवधारणा, बच्चों के संदर्भ में विशेष महत्व इसका देखना है। किसका?
सृजनात्मकता का। सृजनात्मक मतलब कोई चीज़ का सृजन करना, कोई चीज़ ने उसे बनाना, तो मतलब क्या हो गया, क्रिएटिविटी हो गया। तो ये सारा पॉइंट, सारा शब्दों का अर्थ जो है जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अभी है आपको सिर्फ रूबरू करवाया जा रहा है चैप्टर के नाम से। आपका पेपर कौन सा पेपर है, इसलिए यहाँ पर ये सबको अगर हम डील करने लगेंगे तो क्या होगा, पेपर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और ये वीडियो है नहीं, तो इस सब का अर्थ देखेंगे। अभी आप सिर्फ देखिए कि आपका हर पेपर में क्या क्या चैप्टर है, उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। अब देखिए दूसरा टॉपिक है बच्चों में सृजनात्मक विकास हेतु विविध तरीके। अब बच्चों में आपको कैसे उसमें क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता विकास करना है, डेवलप करना है बच्चों में, उसके लिए क्या आप विविध तरीके अपनाओगे, इसके बारे में भी पढ़ना है। सृजनात्मकता प्रभावित करने वाले कारक। सृजनात्मकता प्रभावित करने वाले कारक मतलब सृजनात्मकता को क्या चीज़ प्रभावित करते हैं उसके कारक को पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया चैप्टर 3 बच्चों में सृजनात्मकता में 3 पॉइंट आपको पढ़ना है, जो इस प्रकार हम लोग देख चुके। अब हम लोग इकाई 4 मतलब चैप्टर 4 में आते हैं, पेपर सेकेंड में। ठीक है, तो चैप्टर 4 का नाम क्या है, खेल और बाल विकास। क्या नाम है, खेल और बाल विकास, मतलब खेल खेल में बालक का विकास करना, ये हुआ अर्थ। तो इसमें 2 टॉपिक है मेनली, छोटा सा चैप्टर है ये। क्या है, बच्चों के खेल। इसमें क्या पढ़ना है, जैसे बच्चों के खेल, तो बच्चे हैं 1 से लेकर 5 तक, तो उसके छोटे छोटे जो खेल होते हैं वो विविध प्रकार एवं संदर्भ, उसके खेल के प्रकार पढ़ेंगे यहाँ पर, और उसमें उसके बारे में संदर्भ, मतलब खेल के बारे में संदर्भ जानेंगे। ठीक है, बच्चों के विविध खेल, फिर से वही है, बच्चों के विविध खेल पढ़ेंगे और सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में पढ़ेंगे इसको। जैसे क्या है कि बच्चों को खेल खिलाएंगे, ठीक है, और खेल खिलाने के दौरान ही उसको क्या करेंगे, उसको सीखने सिखाने के माध्यम से जोड़ते हुए उसको खेल खिलाएंगे। कि जैसे उनको गणित सिखाना है तो उनको गणित सिखाने के लिए खेल खेल में उसको क्या करना है, पढ़ा भी देना है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपके 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पेपर सेकेंड का। एक और चैप्टर है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा अगला जो चैप्टर है पेपर 2 में, तो क्या है, बच्चे और व्यक्तित्व विकास। बच्चे और व्यक्तित्व विकास मतलब बच्चे का व्यक्तित्व विकास करना, मतलब बच्चे को अंदर एक क्या करना, अच्छे गुण का विकास करना, ये मतलब हो सकता है। तो इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है, व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम, मतलब व्यक्तित्व जो बच्चे में व्यक्तित्व विकास करना है उसके विविध आयामों को पढ़ना है कि कैसे उसमें कर सकते हैं व्यक्तित्व विकास। तो उसमें पहला पढ़ना है एरिक्सन के सिद्धांत का विशेष संदर्भ, मतलब व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम तो पढ़ना ही है, लेकिन वो किसके आधार पर पढ़ना है, तो एरिक्सन एक क्या थे, शिक्षा शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे। तो इनके आधार पर कि बच्चों में व्यक्तित्व विकास कैसे कैसे किया जा सकता है ये पढ़ना है। ठीक है, एरिक्सन के सिद्धांत। ठीक है, फिर तीसरा है बच्चों में भावनात्मक संवेगात्मक विकास का पहलू। अब ये क्या है, बच्चों में भावनात्मक मतलब क्या, भावना का विकास करना, बच्चों में भावना का विकास करना, मतलब अच्छा बुरा सही गलत। ठीक है, या उसी को बोलेंगे संवेगात्मक मतलब इमोशन का विकास करना। ठीक है, तो ये इनको पढ़ेंगे इसके आधार पर, मतलब जो हमारे मनोवैज्ञानिक है या शिक्षा शास्त्र है, जॉन बॉल्बी का सिद्धांत एवं अन्य विचार, इनके आधार पर हम बच्चों में भावनात्मक और संवेगात्मक विकास के पहलू को समझेंगे कि जॉन बॉल्बी का क्या सिद्धांत था। ठीक है, नैतिक विकास और बच्चे, तीसरा क्या था टॉपिक, क्या है टॉपिक, नैतिक विकास और बच्चे। नैतिक मतलब सही गलत का फैसला ले पाना, यही हुआ नैतिक। नैतिक का मतलब क्या हुआ, सही गलत का फैसला कर पाना। तो नैतिक विकास और बच्चे, मतलब नैतिक विकास करना है किसमें, बच्चे में। अब ये भी हम एक मनोवैज्ञानिक के आधार पर पढ़ेंगे, सही गलत की अवधारणा। ठीक है, मतलब नैतिक का मतलब तो ये होता है सही गलत की अवधारणा का विकास करना। और किसके अंतर्गत देखेंगे, तो 2 मनोवैज्ञानिक हैं, एक जीन पियाजे और एक है कोहलबर्ग का सिद्धांत। ठीक है, तो इन दोनों के आधार पर पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे कुल जो सेकेंड पेपर में 5 चैप्टर थे हम लोग ने
सारे का डिस्कस कर लिया, कौन कौन सा चैप्टर के नाम है और उनमें क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को कवर करना है डीएलएड के फर्स्ट ईयर में। तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद आया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब शेयर करें, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो आप इसलिए देखिए क्योंकि आपको एक क्या करेगा, एक छवि बन जाएगा कि हम लोग को ये पढ़ना है और आपको याद रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और F3 पर हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे, तो वो भी वीडियो देखिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास वीडियो पहुंचता है और आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।